गुड मॉर्निंग बच्चों। ड्राइंग की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे ड्राइंग का दूसरा लेसन, जिसका नाम है मुगल चित्र शैली, यानी मुगलों की चित्र शैली। मुगल चित्र शैली क्या होती है या किससे कहते हैं मुगल चित्र शैली, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुगल चित्र शैली होती है जो ईरानी भाषा से संबंधित मानी जाती है, यानी मुगल शैली होती है वो ईरान से, यानी कि दूसरे देश से आकर के हमारे भारत में जो भी चित्र का निर्माण करते हैं या निवास करते हैं तो वह क्या कहलाती है, मुगल चित्र शैली कहलाती है। इसका हम सबसे पहले देखते हैं परिचय के रूप में, यानी कि मुगल चित्र शैली क्या है या किसे कहा जाता है। परिचय के रूप में हम अध्ययन करते हैं, यानी मुगल चित्र शैली का जो विकास हुआ, मुगल चित्र शैली का उदय या विकास 1526 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि यह मुगल काल की शैली मानी जाती है। पुराने समय से जो भी व्यक्तिगण वो ईरान से या बाहर से इटली से आकर के यहाँ भारत में निवास करते थे और वो इसमें चित्रों का अलग अलग रूपों में निर्माण करते थे, तो वह क्या कहलाती है, मुगल चित्र शैली कहलाती है। इसके रूप में इसे हम कह सकते हैं या इसकी परिभाषा के आधार पर हम देख सकते हैं कि बाबर है, परिभाषा के रूप में बाबर की पत्नी तैमूर खान ने पांचवी पीढ़ी में चंदेल मंगोल की चौथी पीढ़ी को अपनाया हुआ है। मुगल शैली कहा जाने लगी या मुगल शैली कही जाने लगी, यानी मुगल शैली का सबसे प्रमुख जो उदय है, विकास हुआ वो सन 1526 ईस्वी में माना जाता है। जबकि जो बाबर की पत्नी थी तैमूर खान, उसकी पांचवी पीढ़ी में लेकर चंदेल मंगोल की चौथी पीढ़ी तक जो भी अपनाया गया काल था वो क्या कहलाने लगा, मुगल काल या मुगल शैली कहलाने लगी। क्योंकि इसमें जो सबसे प्रमुख या सबसे जो पुराना व्यक्ति था चित्रों के रूप में वो था बाबर, यानी सबसे पुराना जो व्यक्ति था वो था बाबर था। इसके द्वारा ये अपनाई गई शैली मानी जाती है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ये मुगल शैली किसने प्रभावित की थी या सबसे पहले ये मुगल शैली का निर्माण किसने किया था, तो इसका नाम होता है बाबर का। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो शैली है ये कहां से आती है, इस शैली का विकास कहां से माना जाता है या यह शैली कहां से है। उसके बाद में आती है यह शैली होती है, यह शैली मुगलों के रूप में ईरानी व्यक्तियों के द्वारा भारतीय लोगों को
मुगल के रूप में प्रभावित किया। यानी ये शैली कहां से है? ईरान से है। जबकि ईरान से एक व्यक्ति यानी बाबर नाम का एक व्यक्ति भारत आया था और उसने इस शैली को पनपा दिया। उसके बाद में ये शैली क्या मानी जाती है? दक्षिणी शैली भी मानी जाती है, यानी राजस्थान की है जो दक्षिणी शैली या मुगल शैली भी मानी जाती है। जो राजस्थानी शैली है, राजस्थानी शैली को भी मुगलों का आधार माना जाने लगा। यानी उसके बाद में जो बाबर था वो भाट आया और भाट में उसको अलग शैली यानी राजस्थान शैली नाम से चलती थी, उसको भी मुगल शैली के नाम से प्रभावित कर दिया था। उसके बाद में इसके जो मुगल शैली के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे, यानी किन किन व्यक्तियों ने मुगल शैली का निर्माण किया था? सबसे पहले आता है मुगल शैली के प्रमुख प्रमुख राजा। यानी कौन कौन से राजा लगे? मुगल शैली में सबसे पहला राजा था बाबर, उसके बाद में आता है हुमायूं, उसके बाद में आता है अकबर, और अकबर के बाद में आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। यानी सबसे पहले मुगल शैली के प्रमुख राजा कौन था? सबसे प्रमुख और सबसे पहला जो मुगल शैली का राजा था वो कौन था? बाबर था। उन्होंने मुगल शैली को कितने वर्ष तक चलाया? यानी 1526 ईस्वी से यह शुरू हुई थी और उसके बाद में 1530 तक इन्होंने क्या चलाया? मुगल शैली को चलाया था। ये राजा बना रहा था क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया वो 1526 ईस्वी में शुरू किया गया था और उसके बाद में उन्होंने उसका अंत किया। उसकी जो मृत्यु हो गई थी वो सन 1530 में हो गई थी। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो बाबर था या मुगल काल के समय जो बाबर था उसकी मृत्यु किस समय हुई थी? तो 1530 ईस्वी में। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाबर को राजगद्दी का प्रदान हुई, राजा की गद्दी, तो 1526 ईस्वी में। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाबर का कार्यकाल है वो कितने वर्षों से लेकर कितने वर्ष तक रहा? तो 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। यह हो गया इसका काल। उसके बाद में आता है हुमायूं। हुमायूं का काल रहा वो सन 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। यानी हुमायूं का जो काल रहा वो कहां से कहां तक था? 1530 ईस्वी लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में यानी कि ये जो बाबर का इसका पुत्र था हुमायूं और हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। यानी इन्होंने बाबर ने सबसे पहले मुगल शैली को पनपाया था और उसके बाद में धीरे धीरे ये चित्रकला शैली पनपती गई और अंत तक आते आते यानी औरंगजेब के काल तक आते आते क्या हो गई? ये समाप्त हो गई। यानी औरंगजेब क्या बन गया? चित्रकला का प्रति क्या बन गया? कट्टर शासक बन गया था।
क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि ये मुगल शैली आगे ही पनपती रहे। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बाबर के बारे में, यानी बाबर कौन था, या इसकी कब कब उन्होंने अपना जो मृत्यु हुई इसकी कब हुई, और किस समय ये राजा बना और किस समय ये राजा से गद्दी से हटा। यानी ये इसका पुत्र था बाबर था, इसका पुत्र हुमायूं था, और हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था, और जहांगीर का पुत्र था वो शाहजहां था, और शाहजहां का पुत्र कौन था, औरंगजेब था। अब ये पूछा जा सकता है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब है, इसके पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, शाहजहां। जबकि ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां था तो उसके पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, जहांगीर। यानी ये इसका पुत्र हो गया और ये इसका पुत्र, इसके बाद में ये क्या हो गया, पुत्र यानी पोता हो गया। इसके बाद में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बाबर के बारे में, यानी कि बाबर क्या था या कहां से आया। सबसे पहले अध्ययन करते हैं बाबर। बाबर सन 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक किस ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, मुगल शैली को पनपाया या मुगल शैली को अपनाया। यानी ये कहां का था, ये ईरान का था, यानी कि बाबर ईरानी व्यक्ति था, यानी कि उन्होंने गद्दी पर राजा के रूप में कार्य किया। वो सन 1500 से लेकर 1530 ईस्वी तक उन्होंने कार्य किया था, और ये मुगल शैली को उन्होंने सबसे पहले ही अपनाया था। और ये कहां से आया हुआ था, ईरान से आया हुआ था। उसके बाद में इसकी जो स्थापना हुई, स्थापना मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना, यानी स्थापना पूछे तो ये किसका था, मुगल साम्राज्य का था। इसके बाद में दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे, इसके साथ में जो आए थे, उन चित्रकारों के नाम, यानी इसके प्रमुख चित्रकार, इसके प्रमुख चित्रकार साहेब जफर तथा बिहजाद या बिहजाद, यानी इसके जो साथ में जो दो चित्रकार आए थे, उसका नाम साहेब जफर था और दूसरे का नाम था बिहजाद। जबकि इसमें एक प्रश्न बनता है कि बिहजाद, यानी सबसे प्रमुख रूप से बिहजाद या राफेल की रचना किसने की थी, या ऐसा प्रश्न बनता है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। यानी इसके साथ में यह प्रश्न बनता है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। पूर्व यानी पहले का, राफेल यानी कि ये राफेल क्या होता है, इसका अर्थ देखना आपको कि राफेल क्या होता है, किसे कहते हैं राफेल। राफेल एक क्या था, इटली का व्यक्ति था। कहां का था, इटली का चित्रकार था। इसके समकक्ष
समकक्ष ये भारतीय का जो भी है जात, उन्होंने इसकी क्या की थी, विवेचना की थी। यानी इसके समकक्ष भी है जात ने क्या किया था, चित्रों का निरूपण किया था। भी है जात, भी है जात, इन्होंने क्या किया था, इसके समकक्ष भी है जात ने भी चित्र बनाए थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूरा का राफेल किसको कहा जाता है, भी है जात को माना जाता है या भी है जात को कहा जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भी है जात को पूरा का क्या कहा जाता है, तो राफेल। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पूरा का राफेल किसे कहा जाता है, तो भी है जात। यानी कि एक सबसे प्रमुख और मोस्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने वाला है। इन्होंने भी है जात ने, यानी कि जो भी है जात था, इन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण किया। और जो भी चित्र बनाए उन्होंने धाटी वाले, धाटी के प्रमुख व्यक्तियों के चित्रों का निर्माण किया। यानी सबसे प्रमुख रूप से बात, इसकी सबसे अलग बात ये की कि जो भी है जात था, उन्होंने जो भी चित्रों का निर्माण किया था वो ढाटी के चित्र का ही निर्माण किया था। यानी बिना ढाटी वाले व्यक्तियों के वो चित्र नहीं बना पाते थे। उसके बाद में दूसरा आता है उसका बेटा, यानी कि उसका पुत्र, बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं। दूसरा टॉपिक आता है आपका हुमायूं। यानी हुमायूं का कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था। जो हुमायूं था उसका कार्यकाल सन 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। यानी जो बाबर था उसके सन 1530 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इसका जो पुत्र था या उसका लड़का था, उसका नाम था हुमायूं। तो वो उन्होंने क्या किया, 1530 ईस्वी में राजगद्दी को संभाल लिया और 1556 ईस्वी तक लगातार उन्होंने कार्य किया। यानी कि लगातार 26 साल तक उन्होंने कार्य किया। 26 वर्ष तक का उसका कार्यकाल रहा था। और इसके बाद हुमायूं की, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं ने उसकी राजगद्दी को संभाला। यानी जब बाबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में, यानी बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं, उसने ही उस अपनी गद्दी को संभाला था। इसके बाद में हुमायूं के चित्रकला में बहुत रुचि भी थी। यानी हुमायूं था, उसकी बाबर से भी अत्यधिक मात्रा में चित्रकला में क्या थी, बहुत ही रुचि थी। हुमायूं ईरानी
ईरानी शैली को ही अपनाता था। यानी सबसे प्रमुख रूप से जो चित्रों का निर्माण करता था तो वो किस भाषा में करता था? ईरानी भाषा में ही करता था। इसके बाद में आगे का पॉइंट आता है या आगे का जो टॉपिक आता है उसका पुत्र, यानी किसका पुत्र? हमने पहले पढ़ा बाबर, और बाबर के बाद में हमने पढ़ा हुमायूं, और हुमायूं का जो पुत्र आता है तीसरा अकबर। अकबर के बारे में हम कल इससे आगे अध्ययन करेंगे। अकबर यानी कि कौन था, या इन्होंने कब या कितने वर्षों तक उन्होंने अपनी मुगल शैली की बागडोर संभाली थी, इसके बारे में हम विस्तार से कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।